तो सुप्रीम हीरो की इस एपिसोड की शुरुआत ये हमारे मुर्गे से, जो मालूम है हमारा मुर्गा क्या कर रहा है, वो लिटरली बास्केटबॉल यहाँ पे खेल रहा है पेड़ के सामने। वो जो दूसरा कमाल का बीस्ट है ना, उसको अट्रैक्ट करने के लिए तो अपने लीडर पीछे से आता है, वो भी कंफ्यूज कि इस मुर्गे को क्या हो गया, ये मुर्गा करना क्या चाहता है। वो आके हमारे हैन से मिलता है कि हेलो मिस्टर हैन, बोलो यार सामने से क्या काम है, ऐसा हमारा हैन उससे पूछता है। तो एल्डर जवाब देता है कि मालूम है क्या काम है यार, गुड न्यूज़ यहाँ पर है, आपने कहा था ना कि अगर हमने उंगली यहाँ पे नहीं किया तो भी जो भी डेमोनिक कल्टीवेटर्स है ना, हम उनको आराम से यहाँ पे रोक सकते हैं। और लिटरली हमने आराम से यहाँ पे रोक दिया। हमारा हैन कहता है क्या बात कर, सच में दूसरे कोई आए, उन्होंने सामने से कदम उठाया क्या, लीडर बताते हैं यस। दूसरे जो हैवेली इमॉर्टल पैलेस नाम का एक सेट यहाँ पे था, जिसके एंसेस्टर लोग, जिसके लीडर लोग ना बहुत ही लंबे समय से सेकुलेशन में थे, सामने कभी आते नहीं थे, और जाके लोग सामने यहाँ पर आ गए और लोग लंबे समय पहले सेकुलेशन में गए थे। इसलिए जो डेमोनिक कल्टीवेटर के साथ ना बहुत ही पहले से उनकी दुश्मनी चलती है। जैसे उनको आइडिया लगा कि भाई ऐसा कुछ यहाँ पे होने वाला है, हाँ तो जाहिर सी बात है वो लोग बहुत ही ज्यादा ये हो गए भाई, तैयार हो गए और सामने से आगे बचाने के लिए। उन्हीं में से ना एक एंसेस्टर था, उसका एक डिसाइपल था, बड़ा कमाल का था, उसने अपने डिसाइपल को सामने यहाँ पे लाया। तुमने लुओ क्यू के बारे में तो सुना होगा, 5 कमाल के डेमोनिक कल्टीवेटर में से कल्टीवेटर था महानाया स्टेज का। मालूम है क्या किया, उसके डिसाइपल ने उसकी जान निकाली सारी राटिया सेट वालों के सामने। यार हमने भी यहाँ से बैठे बैठे देखा था अपने डिवाइस द्वारा, मजा यहाँ पर आ गया। और जो टैलेंटेड डिसाइपल था ना, वो बस 1000 साल का, ये हमारा मेकटर भी कहता हुआ 1000 साल का डिसाइपल है। और सामने जो लुओ क्यू यहाँ पर है ना, वो लगभग महानाया स्टेज पे था। सोचो तुमने महानाया स्टेज वाले बंदे को मार डाला और तुम्हारी उम्र अभी भी 1000 साल है, यानी मानना पड़ेगा वो तो कुछ ज्यादा टैलेंटेड और जीनियस होगा। अगर लुओ क्यों यहाँ पे मर गया, जो कि 5 कमाल के डेमोनिक कल्टीवेटर में से एक आता है, फिर तो डेमोनिक कल्टीवेटर्स की एकदम बैंड बाजी पड़ी रहेगी, उनकी फटी पड़ी रहेगी। जो सुंदर लीडर कहता है कि वेल यार ऐसा कुछ भी यहाँ पे नहीं हो रहा है, जो छोटे मोटे डेमोनिक कल्टीवेटर्स हैं लोग यहाँ पे डर चुके हैं, लेकिन जो बड़े बड़े कल्टीवेटर्स है 5 में से लुओ क्यों एक आता है, वो तो मारा जा चुका है। जो बाकी 4 है ना, ऐसा कहा जाता है कि जो बाकी 4 है ना, बाकी 4 भी सामने आएंगे, और उनमें से एक तो महानाया स्टेज के 8वें लेवल का भी है। हमारा हैन कहता है कि अभी महानाया स्टेज के 8वें लेवल का है, और शायद अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट डेमोनिक कल्टीवेटर होगा। जो सुंदर लीडर कहते हैं यस हो सकता है, क्योंकि जब से लेके हमारी दुनिया यहाँ पे बनी हो, जहाँ तक मुझे इंफॉर्मेशन मिला है ना, आज तक कोई भी महानाया स्टेज का 9वें लेवल का डेमोनिक कल्टीवेटर सामने नहीं आया है। हमारा मेकटर कहता है मगर ऐसा क्यों, इतने लाखों सालों में एक तो आया ही होगा। ये बताता है जब बंदे ट्यूलेशन स्टेज पे जाते हैं तभी ऑप्शन आ जाता है इमॉर्टल दुनिया में जाने का। हाँ तो महानाया स्टेज के 9वें लेवल पे जाते जाते उनके इमॉर्टल दुनिया में जाने का मन किया होगा, और सब लोग इमॉर्टल दुनिया में चल चुके रहेंगे, इसलिए हमारे दुनिया के अंदर यहाँ पे कोई भी नहीं है। हमारा मेकटर को याद आता जो 5 कमाल के डेमोनिक कल्टीवेटर है ना, उनमें से ये भी आती है मेरी दूसरी वाली बीबी शुआन। मुझे याद उसने कहा भी था कि मैंने जब ग्रेट पाइथन को मारा था ना, तो किसी को बताना मत कि मैंने ग्रेट पाइथन के यहाँ पे मारा, वरना मेरा जो अंजाम है ना वो बुरा हो सकता है। इन शो देखा जाए तो नई राइटिया सेट वालों के साथ है और नई डेमोनिक सेट वालों के साथ है। आई डोंट नो यार एग्जैक्टली उसके अंदर चलता क्या है, वो करना क्या चाहती है और किसके साथ एग्जैक्टली यहाँ पर है। और तभी जो सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है कि एक बड़ा कमाल का बंदा डिटेक्ट हुआ, जिसके पास भी कोनेट प्रोविडेंस यहाँ पर है। तो हमारा मेकटर भी देखते हैं और प्रोविडेंस वाला बंदा यहाँ पर है, बताओ यार कौन बंदा है। तो उसका पूरा नाम है जी शियन शेंग यहाँ पे था, जो कि ट्यूलेशन स्टेज के 9वें लेवल पर है। और मालूम है क्या, ये जब पैदा हुआ था ना, इनविंसिबल हार्ट के साथ यहाँ पे पैदा हुआ था, और हेवनली इमॉर्टल मैनर है ना एक सेट यहाँ पे समझो, उसका अभी तक का सबसे स्ट्रॉन्ग जीनियस है। जब ये 100 साल का था ना, उसी समय ये गोल्डन कोर के मतलब गोल्डन कोर पे जा चुका था, और 200 साल की उम्र तक है ना ये नॉनसेंस सॉल पे यहाँ पे चला गया था। इसका सपना है कि ये दुनिया के ना वो सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट बंदा यहाँ पे बने। और अभी के लिए हमारे सेट में गुआंग यू नाम का कोई बंदा यहाँ पर, उसको चैलेंज करने के लिए वो हमारे सेट यानी जेड पीओ सेट में आ रहा है। तो हमारे मेकटर भी सोचते कि एक सेकंड भाई, हेवनली डेमोन मैनर का ये अब तक का सबसे स्ट्रॉन्ग जीनियस है, एक सेकंड यार कहीं ये वही बंदा तो नहीं ना जिसने भाई लुओ क्यू को यहाँ पे जान से मारा। इसलिए कहता सुनिए यार, ये लुओ क्यू को जान से मारने वाले बंदे का नाम जी शियन शेंग है क्या। लीडर कहता क्या आपने क्या बोला, जी शियन शेंग। हमारा मेकटर कहता है यस इसने जान से मारा ना। वो कहता नो यार आई डोंट नो ये कौन है। हमारा मेकटर कहता अच्छा आप भी नहीं जानते। लीडर कहता है केवल मुझे भी दूर से खबर यहाँ पे आई कि इस नाम का कोई बंदा जिसने जान से मारा, मैंने खुद देखा नहीं है, तो हो सकता है शायद ये बंदा हो भी सकता है या नहीं भी हो सकता है। हमारा मेकटर भी कहता अच्छा याददाश्त कमजोर है क्या, कोई बात नहीं आराम से चाय पी लो। मनी मन सोचता है डोंट नो कंफर्म ये है या नहीं है, लेकिन भाई ये बंदा हमारे सेट में आ रहा है, और मेरे सेट के आसपास जो कोई बंदा आता है तभी जाके मेरे सिस्टम में नोटिफिकेशन आता है, यानी आसपास से कहीं वो बंदा हो सकता है। और मुझे याद है जी चेंग नाम का भी कोई आदमी था जो उसी सेट से बिलोंग करता है। अभी जी शियन शेंग एक और सेट से बिलोंग करने वाला यार, उस सेट के जो डिसाइपल के बड़े जीनियस और बड़े टैलेंटेड यहाँ पर मानना पड़ेगा। और अभी के लिए काम करता हूँ, इसमें जाके देखता हूँ भैया अपने नकली रियलिटी में, जहाँ पे किसी के साथ ही फाइट करता है ना, तो सामने से तैयार करता है तो उसकी बॉडी दिखती है, ये भी कहते हो ऐसे इसको जीनियस नहीं कहा जाता, सारा दिखने पे भी हैंडसम यहाँ पर है। हाँ लेकिन मैंने पहले भी फाइट कर लिया। महानाया स्टेज के जो 4थे लेवल का बंदे ना, वो भी मेरे सामने टिक नहीं सकते। ये तो ट्यूलेशन स्टेज के 9वें लेवल का बंदा है, ये मेरे सामने क्या ही टिक पाएगा। वो जो लड़का यहाँ पे तो अटैक करने के लिए फिर आगे बढ़ जाता है, जैसा अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है ना, वो अजीब से कुछ यूज करता है अपने स्वॉर्ड की पावर। स्वॉर्ड मतलब मेटल से बना हुआ था, तो मेटल एनर्जी यहाँ पे महसूस होती है भाई, मेटल एनर्जी। बाकी बंदे भी स्वॉर्ड यूज करते हैं, उनके टाइम पे मैंने
मैनू मेटल की एनर्जी कभी महसूस नहीं होती, लेकिन इसके टाइम पे मैनू मेटल की एनर्जी महसूस हो रही है। इसका जो स्पीड है ना, इसका स्पीड भी यहाँ पे बड़ा तेज है। जो शुआन यहाँ पे थी ना लगभग उसके जितना, जबकि शुआन है ना महानाय स्टेज पे थी, ये ट्यूलेशन स्टेज के 9वें लेवल पर है। मानना पड़ेगा काफी अच्छे से टक्कर वो हमारे में कटर को यहाँ पे देता है। और बाद में देख सकते हो जो स्वॉर्ड है ना उसका स्वॉर्ड कुछ ऐसे शेप का था, हाँ लिटरली ऐसे शेप का। जो मेटल है ना वो मेटल ऐसे रूप में यहाँ पे थे। ये हमारा में कटर देखता है, ये जो भी है ना मेटल एनर्जी मुझे उसकी इसी वेपन से यहाँ पे महसूस हो रही है। ये जो वेपन है ना बड़ा कमाल का, इसको कंट्रोल करने के लिए तुम्हारी बॉडी के अंदर डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी चाहिए, यानी सलोंडे के अंदर डेंस स्पिरिचुअल एनर्जी है। और जो तलवार यहाँ पे था देख सकते हो टुकड़ों के अंदर डिवाइडेड यहाँ पे थे, और ऐसे टुकड़े ना और जमीन पे यहाँ वहाँ पड़ा हुआ था। तो जो लड़का है ना सारे टुकड़ों को वापस अपने पास बुलाने लग जाता, तो सारे टुकड़े हमारे मेक कट्टर को लगते लगते आता है। और देख सकते हैं हमारे मेक कट्टर को भी उससे काफी चोट लगती है। और फिर डायरेक्ट हैन के ऊपर अटैक करने के लिए आगे बढ़ जाता है। हैन भी देखता है भाई पहले एक अटैक किया, बाद में वापस भी अटैक करने के लिए आ रहा है। ये मुझे सांस लेने का भी मौका देना नहीं चाहता, लेकिन भाई मैं तो सांस लेने का मौका यहाँ पे लूंगा। तो अपने स्वॉर्ड का अटैक तैयार करता है और कर देता है, जो कि वो लड़का ना अटैक आराम से डॉज कर लेता है। फिर जो हमारा मेन कैरेक्टर है उसने बहुत पहले आपको याद होगा क्लोन वाली टेक्निक यूज करता है, जिससे 5 या 6 क्लोन तैयार हो जाते हैं। वो एक क्लोन यहाँ पे बनाता है और हर कोने से घेर लेता है। घेरने के बाद ना एक अटैक तैयार कर लेता है। अटैक तैयार करके ना उस लड़के की ओर कर देता है। वो लड़का भी कहता है तुमको क्या लगा था ये जो अटैक है ना मैं डॉज यहाँ पे नहीं कर पाऊंगा, ये अटैक मैं आराम से डॉज कर सकता हूँ। इतना बोल कर ना डॉज नहीं करता, अटैक को ब्लॉक कर लेता है, यानी सह लेता है और रोक देता है। हमारा हैन भी देख के हिल जाता है, कह रही यार इसने मेरा इतना बड़ा अटैक ब्लॉक यहाँ पे कर लिया, यार पॉसिबल ही नहीं। आज तक जिस बंदे पे किया हो ना कोई बंदा आज तक रोक नहीं पाया है। उसको तो लड़का बताता है ये मेरा कमाल का डिफेंस है, ये जो डिफेंस क्यों ना कितना बड़ा अटैक यहाँ पे कर ले, वो अटैक को आराम से ये रोक सकता है। 3 अटैक को रोक सकता है, एक अटैक रोक लिया, बाकी 2 अटैक है ना वो अटैक को भी रोक लेगा। उससे पहले मैं अटैक करूंगा, ये इतना अटैक करता है जिससे हमारे हैन को झटका लगता है। हैन हल्का सा दूर आता है और मनी मन सोचता है मैंने इसको कुछ ज्यादा अंडर एस्टिमेट यहाँ पे कर लिया है क्या ना। इसके पास एक तो वेपन है बड़ा कमाल का, इसका जो फ्लेक्सिबिलिटी ना बहुत ही बढ़िया है, जो इसका स्पीड यहाँ पर है ना वो लगभग माना स्टेज के बंदों के बराबर यहाँ पर है। और साथ ही में इसका जो क्या बोलते हैं स्पिरिचुअल पावर पे जो कंट्रोल है ना वो और भी बढ़िया यहाँ पर है। तभी तो भाई इसने लुओ क्यू को यहाँ पे मारा, जबकि लुओ क्यू माना स्टेज के चौथे पर है। हाँ कंफर्म है यहाँ पर हो चुके भाई ये लुओ क्यू को मारने वाला बंदा हो को नहीं, बल्कि यही यहाँ पर है सामने सो ये बंदा आगे आता है और कहता सुनो मेरी बात यार अपन बड़ा कमाल का है, आई नो भाई तू भी काफी अच्छा यहाँ पर है, लेकिन मेरे से ज्यादा अच्छा यहाँ पे नहीं, ये तू लकी यहाँ पर कि तेरी मौत ना मेरे हाथों से यहाँ पे होने वाली है। इतना बोल के हमारे हैन पे अटैक करने की कोशिश करता है, लेकिन हैन का बाल भी बाका नहीं कर पाता। वो कहता है कि भाई तेरा डिफेंस मेरे डिफेंस से भी इतना हार्ड यहाँ पे कई को है। जो सुनता हमारा हैन बताता है क्योंकि शायद तुझे एक बात यहाँ पे मालूम नहीं होगा, मेरा जितना भी पावर है ना मेरा 10% अटैक की पावर है और 90% डिफेंस की पावर है। तेरा जो भी अटैक का है ना मेरे को मालूम है कैसा लगा, जैसे तू मेरे को गुदगुदी यहाँ पे कर रहा है और ले बेटा मैंने तो जैसा मार डाला। इतना बोल के उसको मार डालता है और मनी मत सोचता तू पहला ऐसा इकलौता बंदा जो बराबर लेवल पे रहते बारे में भी मेरे सामने इतना टिक गया और मैंने उतना चैलेंज यहाँ पे कर दिया। चलो भाई बढ़िया है तू भी। और पूरा ट्रायल यहाँ पे खत्म हो चुका था। मनी मन सोचता भी लोंडा का पावर भी ट्यूबलेशन के 9वें पे बराबर था और मैंने अभी पावर मैंने ट्यूबलेशन के 9वें पे कर लिया था। बराबर रहते बारे में भी वो इतना 40 सेकंड में सामने टिक गया था, यानी 1 सेकंड में मार नहीं पाया। वो यहीं पे आ रहा है, दोनों फिर अंजाम बुरा हो सकता है। उतने में ना आज आवाज यहाँ पर आती है, ये भी सोचता भी कोई म्यूजिक बजा रहा है क्या, म्यूजिक नहीं बजा रहा, कोई लगता है माइंड टू माइंड यहाँ पे बातचीत कर रहा है। और ये जो आवाज ना खाली मैं ही सुन सकता हूँ, शायद ये जो मुर्गा ना मुर्गा सुन नहीं सकता। अरे यार वो लड़का भी यहीं पे आने वाला था, वही आ रहा है क्या। तभी डोकू नाम का ये जो बुड्ढा यहाँ पे था, अगर आपको याद होगा बहुत पहले ये भी हमारे सेट ज्वाइन कर लिया था, ये भी आ गया था। कहता है एल्डर हैन यार आपने सुना हमारा मैं कटा कहता है मैंने सुना। वो एल्डर कहता है शायद पक्का जो ट्यूबलेशन स्टेज के बंदे ना खाली वही सुन सकते, मैं भी ट्यूबलेशन स्टेज को इसलिए मैं भी सुन पा रहा हूँ, लगता है कोई हमारे सेट में जबरदस्ती घुसा चला आ रहा है। हाँ तो सामने से मैं जाकर उसको रोकूं क्या। हमारा मैं कटा कहता है तुमको कोई जरूरत नहीं है, मुझे लगता है तुम उसके सामने बिल्कुल भी यहाँ पे टिक नहीं पाओगे, आने दो मैं उसको रोकूंगा। बुढ़ा चौक जाता है कि अरे बाप रे यहाँ पे बैठे बैठे लेवल के बारे में सब कुछ आइडिया लगा दिया कि मैं टिक पाऊंगा फिर नहीं टिक पाऊंगा, मानना पड़ेगा भाई इनका कितना लेवल है। एंड देन ये चैप्टर यहीं पे खत्म हो जाता है। तो चैप्टर खत्म तो वीडियो भी खत्म। तो मिलता है किसी और वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।